हेलो यार, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी फॉर एसबीआई क्लर्क 2023। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, YouTube पे एक सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ जिसमें मैं एसबीआई क्लर्क 2023 के लिए हाउ टू अटेम्प्ट एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या आप मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, ये पूरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। साथ में लाइव चीजें करके भी आपको दिखा रहा हूँ। 35 क्वेश्चन और डिफरेंट टेस्ट सीरीज के आपके पास मॉक टेस्ट को मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ। मैंने आपके साथ टेक्स्ट बुक कर लिया, गाइडली कर लिया। अब उसमें मोस्टली जो बच्चे के कमेंट्स आ रहे हैं ना कि भैया बन रहा है मेरे से सारे क्वेश्चन, बट अटेम्प्ट ज्यादा नहीं हो रही, मतलब मेरी स्पीड वहां पे तक नहीं पहुंच पा रही कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाऊं। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि भैया कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले साल जितनी बैंक एग्जाम थे 2023 में आरआरबी पीओ के लिए तैयारी की थी, आरआरबी क्लर्क के लिए की थी, एसबीआई पीओ के लिए की थी, आईपीएस पीओ आईपीएस क्लर्क के लिए की थी। तो मैंने अच्छे से ना एक बार पूरा का पूरा जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। और इतना क्लियर है कि मैं मेंस में क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करता हूँ ना तो 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन तो मेरे हिट हो जाते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट अच्छे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। एक्यूरेसी की बात करें, प्रीलिम्स में मेरे क्या हो रहा है, मैं अगर 35 क्वेश्चन की बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 27 ही अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, 26 ही अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। बट मेरे स्कोर में जितने अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ उतने मेरे स्कोर आ रहे हैं, मेरा नेगेटिव नहीं जा रहा। 27 अटेम्प्ट कर रहा हूँ 27 स्कोर आ रहा है, 26 स्कोर कर रहा हूँ 26 अटेम्प्ट कर रहा हूँ 26 स्कोर आ रहा है। बट ये सब इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि भैया मेरा स्पीड ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि स्पीड में बहुत लेट से करता हूँ, मैं ना एकदम टाइम टू टाइम कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि मैं स्पीड मैथ्स जल्दी कर रहा हूँ। आपको लगता है कि स्पीड मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ स्पीड की जरूरत है क्या? नहीं। अगर आप सभी की स्पीड कम है ना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को। सबसे पहले जिनको लगता है कि इनकी स्पीड बिल्कुल ही कम है, जो 25, 26, 27 में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आपको एक चीज रिक्वायरमेंट है कि आप ना एक बार जाओ यूट्यूब पे, सर्च करना 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की वीडियो। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करोगे 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स, आपको टॉप पे ये वीडियो दिख जाएगी। 1.5 घंटे की वीडियो है वो। आपने अगर पूरी चीजें उसको सही से पढ़ ली 1.5 घंटे में, और उसके बाद आपने अगर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया आपने कैलकुलेशन वाले पार्ट में, चाहे वो स्पीड मैथ्स का पार्ट हो, चाहे अर्थमेटिक का पार्ट हो, चाहे वो डीआई का पार्ट हो, ट्रस्ट मी आपको धीरे धीरे आपको खुद में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपका 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की वीडियो का लिंक तो डाल ही दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ एक लिंक शेयर करो अनअकैडमी की स्पेशल फ्री क्लासेस की, जहां पे मैं आपको 35 क्वेश्चन करवा रहा हूं और क्वेश्चन वाइज आपको मैं अप्रोचेस सिखा रहा हूं कि इस क्वेश्चन को ना आप इस अप्रोच से करोगे तो इतना टाइम लग रहा है, इस अप्रोच के साथ करो तो देखो इससे 10 सेकंड कम टाइम लग रहा है ना। तो मैं हर क्वेश्चन में आपको डिफरेंट अप्रोचेस के साथ वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा होता हूं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कल सुबह 10 बजे आपके साथ अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में आपके साथ वो क्लास में आपके साथ ले रहा हूँ, तो मेक श्योर आप सभी के सभी उसमें जाके एनरोल जरूर कर लेना, बिल्कुल फ्री है। स्पेशल क्लास में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या बोला, 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की वीडियो तो आपको देख लेनी होगी। अब आपने देख लिया, आप उसको इंप्लीमेंट भी कर चुके हो। बहुत सारे जिन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया ना, जो 5 दिन 7 दिन से कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको अपनी स्पीड में इंप्रूवमेंट दिखेगी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया आपने बोला अर्थमेटिक में कैसे स्पीड मैथ्स की जरूरत है, डीआई में कैसे स्पीड मैथ्स की जरूरत है, मतलब कैलकुलेशन की स्पीड कैसे जल्दी होनी चाहिए। एक बात बताओ, आपने अभी मेरे को ये बताया कि भैया मैं ना क्वेश्चन देख के समझ पा रहा हूँ और मेरे को ये पता है कि इसमें ये अप्रोच लगेगा। जब आपने क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, तो बच क्या गया उस क्वेश्चन में कि अब आप जो भी कैलकुलेटिव पार्ट्स है उस क्वेश्चन का, उसको किस अप्रोच के साथ बना रहे हो। मान लो कि आपके क्वेश्चन में दे दिया कि 32% किसी काम को 52 डेज में करते। अब मुझे यहां से अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या मैं 32 को 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर कट लगाऊंगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 60 करूंगा क्या? नहीं। अब आप इस तरह से कर रहे हो। और कुछ बच्चे ऐसे भी, उन्होंने देखो 32 को 50 से 1600 और प्लस का 64, 1664 आंसर है इसका। जितने देर में आप 2 दूनी 4, 2 तिया 6 करोगे ना, उतने देर में बच्चे 1664 लिख के नेक्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन का कैलकुलेशन है वो उसमें ऐड ऑन करना शुरू करते होंगे। तो इसमें भी आता है, अर्थमेटिक में भी आपका कैलकुलेशन है। डीए की बात बोलोगे भैया डीए में कहां पे आता है? डीए के ही लेवल का होता है, आपको पता है एवरेज रेशियो परसेंटेज में गेम खेलेगा। अब आप मान लो कि 5 नंबर्स दिए हुए हैं, उसका मुझे एवरेज निकालना है। अब डिपेंड करता है कि आप एवरेज को डेविएशन मेथड के साथ अप्रोच कर रहे हो या फिर आप बिल्कुल बेसिक को 2 2 4 4 5 9 7 16 6 22 ऐसे करके ऐड ऑन कर रहे हो। अगर आप डेविएशन से करोगे कंपैरेटिवली बहुत 10 15 20 25 सेकंड का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा आपकी कैलकुलेशन में। सिर्फ एवरेज निकालने की कैलकुलेशन बात कर रहा हूं, तो आपको अप्रोच करने की जरूरत है। तो आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन स्पीड से नहीं बन रहा काम, तो अगर आपकी स्पीड कम है तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर वही 27 28 30 31 नहीं आप अप्रोच कर सकते कि 35 तक मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा। आपने कल के सेशन में देखा होगा, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था एक्स की मेथड से।
याद है आपको? पार्टनरशिप का था या फिर नहीं, पार्टनरशिप का नहीं था, वो था आपका किसका था, SI का था। क्या था कि 10% 9 साल के लिए, 12% 5 साल के लिए, 90 और 60 का आ रहा था। इन्वेस्टमेंट का जो उनका जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट था उसके बारे में क्या बता रखा था कि पी प्रिंसिपल जी थी, 1500 का डिफरेंस आ रहा था। अब डायरेक्ट ये क्वेश्चन हिट नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे पास 4 मिनट बचे हुए थे और मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन बनाने थे, 33 अटेम्प्ट हो गए थे, जिसमें से आपको पता है कि लास्ट क्वेश्चन जो था रॉन्ग नंबर से वो अटेम्प्ट नहीं हो पाया क्योंकि उसका लॉजिक हिट नहीं किया। तो मैं आराम से बैठ के ना एक्स से बना लिया, मेरे को आंसर आ गया, मेरे को टिक करना आ गया, बस खत्म। आपके पास भी जितना कम टाइम में आप स्पीड मैच कर रहे हो, आप स्पीड मैच को कैसे और भैया स्पीड करें, मेरी जितनी स्पीड उससे और ज्यादा स्पीड कैसे करें? जब आप किसी क्लास में लाइव जा रहे हो ना, या किसी क्लासेस को आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, मान लो उसमें 25 सिंप्लीफिकेशन के करवाए गए, आप ना उस सेशन को 1.25 1.5x पे देखो, बहुत बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप कोशिश करके देखो। ऐसे में क्या होगा ना, आपका फ्रेम ऑफ माइंड जो है ना वो उस स्पीड पे काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि जब आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, बच्चों ने 30 सेकंड में किया हुआ है, लेकिन आपने उसको 1.5 पे कर लिया। 1.5 करने का मतलब कितना, आप 20 सेकंड में आपको आंसर करना पड़ेगा। तो अब आपको लगेगा कि अगर आपने 19 सेकंड में भी किया ना, आपको लगेगा यार बच्चे तो मेरे से पहले देके आंसर जा रहे थे क्योंकि आपने उसको 1.5x पे देखा था। तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरे को और इंप्रूव करने की जरूरत है। तो आपका फ्रेम ऑफ माइंड, आपका कैलकुलेशन स्पीड वो 20 सेकंड वाले टाइमर पे आ जाएगा, ना कि वो 30 सेकंड जो टीचर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। या फिर अगर आप लाइव देख रहे हो, अगर आपको टीचर 30 सेकंड का टाइमर दे रहा है ना, तो आप उसको कोशिश करो कि 20 सेकंड से पहले मैं कंप्लीट करूंगा। अगर नहीं मेरा कंप्लीट हो तो मैं उस क्वेश्चन को ना अनअटेम्प्टेड ही मानूंगा, भले मैं वहां पे मौके में अटेम्प्ट कर दे रहा हूं कि इसका आंसर ये है, लेकिन मेरे फ्रेम ऑफ माइंड में ये आ जाना चाहिए कि नहीं, ये मेरे से क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह गया, एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट करके आया है। तो थोड़ा सा खुद की स्पीड बढ़ाने के लिए थोड़ा सा यूट्यूब वीडियो की स्पीड बढ़ा दो, वीडियो की स्पीड बढ़ेगी, आपका माइंड उस लेवल पे सेट होना शुरू हो जाएगा। पहले तो आप कर रहे थे ना ऐसे कैलकुलेशन, अगर आपको 29 का स्क्वायर करने को मिल रहा था तो आपने पहले क्या स्टार्टिंग से 841 लिखते आ रहे हो? नहीं ना, पहले तो आप 29 × 29 लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे आपने उस अप्रोच को सीखना शुरू किया कि नहीं 29 का स्क्वायर 841 है तो अब मैं 841 ही बोलूंगा। तो चेंजेस करने की जरूरत है। मैं ये जो पॉइंट आपको बताना कि स्पीड वाला आप एक बार इंप्लीमेंट करके देखो, बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको। ठीक है, तो ये एक स्पीड वाला काम आपको करना है। 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की वीडियो मैं बोलता हूं, वो ग्रंथ है आपका, वो ग्रंथ है। जैसे आपने इंग्लिश में देखा ना 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, वो 11 रूल्स ऑफ मैथ्स, स्पीड मैथ्स निचोड़ है पूरे स्पीड मैथ्स का आपका। मतलब उससे ज्यादा कहीं पे आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और कैलकुलेशन का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठो यार, 3-4 महीने से कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठो आप सभी के सभी। आरआरबीपीओ के टाइम से कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठो। आरआरबीपीओ का एग्जाम कब हुआ था आपका? अगस्त में हुआ था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5वां महीना चल रहा है। कॉन्सेप्ट के मतलब धज्जियां उड़ा दी आपने पढ़ते पढ़ते। आरआरबी पीओ के लिए पढ़ा, आरआरबी क्लर्क के लिए पढ़ा, एसबीआई पीओ के लिए पढ़ा, एसबीआई क्लर्क के लिए पढ़ रहे हो, आईपीएस पीओ के लिए पढ़ा, आईपीएस क्लर्क के लिए पढ़ रहे हो। एक ही चीज को 6 डिफरेंट एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो आप। तो आपको लगता है कि आपकी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? अगर आपने एक बार भी अच्छे से पढ़ लिया होगा तो एक्यूरेसी आपको भी पता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी मेंटेन है, स्पीड नहीं आ रही है। सिंपल सी चीज है कि अगर मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है ना, तो मैं अपने माइंड को उस तरह से ट्रेन करूंगा कि मैं उस लेवल पर पहुंच जाऊं कि जहां पे बच्चे जो चीज 30 सेकंड में कर रहे हैं मैं 20 सेकंड में करूं। क्या होगा, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मेरे को क्या लगेगा कि यार मेरे से सारे बच्चे ज्यादा पहले आंसर दे रहे हैं। पर धीरे धीरे आप भी उस लेवल पे आ जाओगे कि 20 सेकंड में आप करने लगोगे। और जब आप 20 सेकंड में करने लगोगे, फिर आप देखने एक लाइव क्लास अटेंड करके आपको क्या रियलाइज होगा पता है कि यार या तो बच्चे बहुत स्लो है या सर बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। क्योंकि आप तो 20 सेकंड के अप्रोच के साथ बना रहे थे क्वेश्चंस को, वहां पे 30 सेकंड मिल रहा है, काम खत्म हो जाएगा उधर ही। आपको लगेगा कि नहीं यार मैं थोड़ा सा तो आगे हो गया हूं बच्चों से। ठीक है, तो एक छोटी सी एडवाइस थी आप सभी को, अगर चाहो तो आप इंप्लीमेंट करके देखना। मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा आपकी प्रिपरेशन में। और अभी टाइम है 15-20 दिन, 20 दिन का तो टाइम आप लेके चलो कि आपके एसबीआई क्लर्क के लिए है, प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम चल रहा है कि भैया कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत बढ़िया, एक्यूरेसी सही जा रही है, बहुत बढ़िया, स्पीड नहीं आ रही है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई तो प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, चैनल को न्यू हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।